अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अतरगुल गाजी सीज़न 2 एपिसोड 85 की हाईलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में अतरगुल तुरगत को बुलाता है और उसको कहता है कि तुम गायकली के पास जाओ क्योंकि वो कुछ अरसे से नयान की तलाश में है। तुम उसके पास जाओगे और नयान के ठिकाने के पता चलाओगे। तुरगत कहता है जैसा आपका हुक्म मेरे भाई। इसके बाद अतरगुल को कहता है कि भाई हम सिपाही लेके कर जाएंगे और हर तरफ नयान को तलाश करेंगे, चाहे वो जंगल हो या पहाड़। इसके बाद उसकिन कहता है भाई आप हलीमा सुल्तान के पास रुकें, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। इसके बाद दूधकिन और स्कोर्तकिन सिपाहियों को तैयार करने के लिए निकल जाते हैं। हकीम आर्तुक साहब अंदर दाखिल होते हैं और वो अतरगुल से कहते हैं आपसे हलीमा सुल्तान दाई के हाथ में है। अतरगुल उनसे कहता है कि बच्चा कब तक पैदा हो जाएगा। हकीम आर्तुक साहब कहते हैं इंशाल्लाह सुबह तक का टाइम लग सकता है। दूसरी तरफ सातिन को पैगनोयान से कहता है दमदार हमारे पास आखिरी चाबी है जो कि कई कबीले का ताला खोल सकती है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि उसे को हमारे हवाले कर दो। नयान ना चाहते हुए भी दमदार को देने के लिए रजामंद हो जाता है। इसके बाद सातिन को कहता है कि 3 तुर्क कबीलों के सरदार सुल्तान अलाउद्दीन के दुश्मन है, मैंने उनको खबर पहुँचा दिया, वो शहजादे को देखने के लिए आना चाहते हैं। तुम शहजादे को सुल्तान बनने के लिए राज़ी करो ताकि हमारे सारे रास्ते खुल जाएं। नयान कहता है मैं गोंजागुल को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। सातिन पूछता है क्यों लेके जाओगे। नयान आगे से कहता है मैं ऐसा चाहता हूं। सातिन कहता है अगर तुम उसको लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें उसको मनाना होगा। नयान कहता है मैं जो चाहता हूँ वो मैं लेकर चला जाता हूँ, मैं किसी को मनाता नहीं हूँ। इस पर सातिन को कहता है कि मुझे कोई शक नहीं है। इसके बाद नयान गोंजागुल के कमरे की तरफ चला जाता है। गोंजागुल अपने कमरे में खाना खा रही होती है। इसके बाद नयान कमरे में दाखिल हो जाता है। गोंजागुल खड़ी हो जाती है और पूछती है तुमने लड़कों को पकड़ लिया है। नयान कहता है हाँ मैंने पकड़ लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ स्कोर्तकिन अपने सिपाहियों के साथ जंगल में पहुँच जाता है। वो अपने सिपाहियों से कहता है हो सकता है कि नयान ने हमारे लिए कोई जाल बिछाया हो, इसलिए हमें चाहिए कि हम यहाँ पर 2 ग्रुपों में तकसीम हो जाएं और अलग-अलग मिलकर उसको तलाश करें। इसके बाद सब लोग 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं और उसको तलाश करना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान हमल के आखिरी दौरानिया में थी और अतरगुल बाहर शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। हकीम आर्तुक साहब उसको कहते हैं आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह आपका बच्चा सही सलामत पैदा हो जाएगा। दोनों कबीलों की दाइयाँ हलीमा सुल्तान के साथ हैं। दूसरी तरफ अतरगुल के तीनों साथी गायकली के साथ मिलकर नयान को तलाश कर रहे होते हैं। गायकली उनको एक रास्ते के बारे में बताता और कहता है अतरगुल भाई जानते थे कि नयान ज़रूर वापस आएगा, इसलिए उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं नयान का ठिकाना तलाश करूं। और काफ़ी तलाश करने के बाद यही एक रास्ता मुझे मिला है। दुआन कहता है यहाँ पर निशानात कुछ पुराने लग रहे हैं। इसके बाद तुरगत खड़ा होता है और कहता है यहाँ पर करीब करीब कोई भी नहीं रहता, लेकिन इस जगह को देखने के बाद पता चलता है कि तकरीबन 20 घोड़ों के निशानात यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है कि नयान के आदमी यहाँ से गुजरे हों, इसलिए हमें चाहिए कि हम होशियार रहें क्योंकि वो कहीं से भी हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ नयान के डेरे पे दमदार शाहीन से कहता है तुम परेशान बिल्कुल भी ना होना, हमारे भाई हमें बचा लेंगे। इस पर शाहीन कहता है मैं अपने बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बल्कि अपनी बहन हलीमा सुल्तान के बारे में परेशान हूँ। अगर मेरे साथ कोई मसला हो जाता है तो वो अपने नए पैदा होने वाले बच्चे के बारे में खुश नहीं होगी। इसके बाद दमदार कहता है हमें किसी न किसी तरीके से यहाँ से भागना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। शाहीन कहता है कि कैसे भाग सकते हैं। इतने में वहाँ पर एक मंगोल सिपाही चलता हुआ आ जाता है। जैसे ही वो उनके करीब पहुँचता है तो दमदार अपनी टांग उड़ाकर उसको नीचे गिरा देता है और दूसरी तरफ से शाहीन उसकी गर्दन को काबू कर लेता है और दमदार उसका खंजर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में नयान और गोंजागुल वहाँ पर आ जाते हैं और उनका प्लान नाकाम हो जाता है। गोंजागुल कहती है शहजादे को खोल दो क्योंकि ये हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा। इसके बाद नयान उनके पास आता है और उस सिपाही को जो नीचे गिर गया उसको मार देता है और कहता है लापरवाह हूँगा, मेरे साथ कोई भी काम नहीं है। इसके बाद वो दमदार के पास बढ़ता है और अपना खंजर निकालता है, साथ ही शाहीन उसके पास आता है। नयान उसको रोकता और कहता है इसका क्या अंजाम होगा शहजादे, इसका फ़ैसला तुम करोगे और ये तुम फैसला हमारे साथ खाने की मेज़ पर करोगे, वो खाना जो कि मैंने ख़ास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। इसके बाद सिपाही दमदार को ले जाते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान हमल के आखिरी मराहल में थी, जबकि दाइयाँ उसको लंबे लंबे सांस लेने की तरकीब दे रही थीं।
खेमे से बाहर अर्तुगरुल बैठा हुआ बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। इस पर तुतकिन उसको कहता है, अर्तुगरुल भाई आप बिल्कुल भी परेशान ना हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से हलीमा सुल्तान खैरियत से आपके बच्चे को जन्म दे देगी। इस पर अर्तुगरुल कहता है, तुतकिन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब आप भी अपने बच्चे को गोदों में खिलाओगे। तुतकिन मुस्कुराता है और कहता है इंशाल्लाह। दूसरी तरफ नुयान के डेरे पर शहजादे की दावत चल रही होती है। गोंजा गुल शाहीन से कहती है, जिस वक्त आप सुल्तान बन जाएंगे तो उस वक्त ना सिर्फ अपने बाबा के कातलों से बदला ले सकेंगे बल्कि बहुत सारे तुर्क कबीलों के अमीर भी बन जाएंगे जो आप जैसा बहादुर सुल्तान देखना चाहते हैं। शाहीन कहता है कि मैंने या मेरे वालिद साहब ने कभी भी रियासत के खिलाफ बगावत नहीं की। नुयान कहता है, तो क्या हुआ, तो उन्होंने तुम्हारे वालिद साहब का सर कलम कर दिया। इसके बाद गोंजा गुल कहती है, तुम अफसन और कारतारिकों को जानते हो, उन दोनों को सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हारे वालिद साहब को मारने के लिए भेजा था। और जिस तरह जब तुम्हारे वालिद साहब अयूबियों के महल में मौजूद थे तब अफसन ने तुम्हारे वालिद को शहीद कर दिया। ये सुनकर शहजादा शाहीन कुछ सोच में पड़ जाता है। इसके बाद गोंजा गुल उसको कहती है, कल कुछ तुर्क सरदार आपका हाल पूछने आएंगे और आपको सुल्तान के तौर पर कबूल करेंगे और नुयान भी आपकी खिदमत करेगा। कबीले में अर्तुगरुल नमाज पढ़ने के बाद हलीमा सुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करता है। दुआ करता है, या अल्लाह उसके लिए बच्चे की पैदाइश के मराहिल में आसानी पैदा फरमा। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही नुयान को तलाश करने के लिए जंगल में मौजूद है। तुतकिन से कहता है कि आप कल वापस कबीले में चले जाएं, हमें एक रास्ता मिल गया, हम आगे नुयान की तलाश में चले जाएंगे। शाहीन नुयान से पूछता है, दमदार कहाँ है? नुयान कहता है, वो एक महफूज मकाम पर है। जब तुम सुल्तान बनने के लिए राज़ी हो जाओगे और दोनों कबीलों को खत लिख दोगे, उसके बाद दमदार को वापस कबीले में भेज दिया जाएगा। शाहीन कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। आप फ़ौरन अर्तुगरुल भाई को पैगाम भिजवा दें कि मैं अपने वालिद साहब के कातलों के बारे में उनसे बात करना चाहता हूँ। इस पर नुयान कहता है, जैसा आपका हुक्म शहजादे। इसके बाद गोंजा गुल कहती है, आज के बाद मैं आपको सुल्तान कह के पुकारा करूँगी। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान के बच्चे की पैदाइश में तख़ीर हो रही थी। सलजान उसको साथ साथ खजूर खिलाती है और दूध पिला रही होती है। इसके बाद हकीम आर्तुग साहब एक दवाई लेकर आते हैं और कहते हैं, इंशाल्लाह इस दवाई के ज़रिए बच्चे की पैदाइश के सिलसिले में आसानी पैदा होगी। इसके बाद अर्तुगरुल सलजान खातून को बुलाता है और उनसे ये दवाई अंदर ले जाने को कहता है। दूसरी तरफ नुयान गोंजा गुल को अपने कमरे के अंदर ले जाता है और गोंजा गुल भी उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल इंतज़ार करते करते सो जाता है और उसको एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने वालिद साहब को देखता है। सुलेमान शाह ख्वाब के अंदर अर्तुगरुल को बुलाते हैं कि मेरे पास आओ। अर्तुगरुल उठकर उसके पास जाता है और सलमान शाह साहब कहते हैं कि बेटा, जब एक जानवर मरता है तो उसकी हड्डियां और उसका गुर्दा बाकी बचता है, लेकिन जब इंसान मरता है तो उसके अमाल बाकी बचते हैं। तुम्हारे लिए बेहतरीन काम यह है कि तुम्हारे लोग और तुम्हारा कबीला इनकी तुम्हें हिफाजत करनी होगी। अगर कल को तुम सरदार बन जाते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने कबीले के लोगों को बच्चों की तरह मोहब्बत और उनका ख्याल रखो। आपसे ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी हवाली है। तुम अपने आबा व अजदाद का झंडा उठा लो, तब तक लड़ते रहो जब तक तुम मर नहीं जाते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी नस्लों के इस रास्ते पे कामयाबी अता फरमाए, आमीन। साथ ही अर्तुगरुल की आंख खुल जाती है और वो इधर उधर देखता और समझ जाता है कि ये ख्वाब था। अगले दिन सुबह को हकीम आर्तुग साहब और तुतकिन उसके पास जाते हैं और उसके साथ इंतज़ार करने लगते हैं। दूसरी तरफ नुयान के आदमी दमदार को घोड़े पर बैठाकर कहीं लेकर जा रहे थे। दमदार कहता है, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मेरी आंखों की पट्टी खोल लो। साथ ही वो अपनी हाथों की रस्सी को खोलता और साथ ही अपनी आंखों से पट्टी उतारता और घोड़े से उतर कर भागना शुरू हो जाता। सिपाही भी उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वो खुले मैदान में जाके पहुंचता है और उसका पाँव फिसलता है और वो गिर जाता है। इतने में एक सिपाही भी उसके करीब पहुँच जाता है और यहाँ पर इस किस्से का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।